आज का हमारा टॉपिक है बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी लेबोरेटरी का। उससे पहले देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। इन्वायरमेंट ज्यादा हार्मफुल ना हो किसी भी पॉल्यूशन की वजह से, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो। उसको बचाने के लिए क्या हुआ, 1986 में हमारे पास एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट रूल आया, राइट, लॉ कह सकते हैं। देन धीरे धीरे जो लेबोरेटरी या हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता था, उसके ऊपर भी एक रूल पास हुआ ताकि उसके भी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो। क्योंकि कई बार या तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता था, अटेंडेंट वगैरह, ये इन्फेक्ट हो जाते थे निडल्स वगैरह से, या वैसे भी इन्फेक्शियस होता था। एक रूल पास हुआ 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। बेसिकली इसमें क्या था, हाउ टू डिस्पोज द वेस्ट। ये मैनेजमेंट देखता था कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है हॉस्पिटल से, उसको कैसे डिस्पोज करना है, उसकी मैनेजमेंट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आती थी। इसकी मैनेजमेंट करने का रीजन क्या था, बिकॉज द मेन कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज इज इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। जो मेन कारण होता है इन्फेक्शन का वो है कि इम्प्रॉपर वेस्ट हम डिस्पोज कर रहे हो, यहाँ कहीं फेंक दिया, या प्रॉपर एक मैनेजमेंट नहीं है, कहीं भी फेंक दिया, किसी के हाथ कोई भी लेके जा रहा है। इस तरीके से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकती है, राइट। अब यहाँ मैंने वेस्ट को सर्कल किया है। बेसिक मतलब क्या है बायोमेडिकल वेस्ट का। द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, पेशेंट के हम डायग्नोस कर रहे हैं, अब उसका वो क्या हो सकता है, बॉडी फ्लूइड हो सकता है, वो ब्लड हो सकता है, यूरिन हो सकता है। सो डिफरेंट जो हमको सैंपल मिलते हैं, उनकी डायग्नोसिस करते वक्त जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो। सेकेंड है ट्रीटमेंट। जब पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, कोई मेडिकल हम सर्जरी कर रहे हैं, उस वक्त कुछ उसके ऑर्गन हमें बाहर निकाल रखा है, जैसे कि गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं कई बार, या कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन किस तरह की सर्जरी है, इक्विपमेंट क्या यूज हो रहे हैं, वो सारे वेस्ट या इक्विपमेंट हम जो कि इन्फेक्ट हो चुके हैं बेसिकली, वो इसके अंदर आते हैं। देन इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल। जब हम कोई वैक्सीन बनाते हैं, इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है, वैक्सीन बनाना बेसिक नहीं, अगर मेनली मैं बात करूं, उस वक्त जो भी वेस्ट होता है, जैसे कि सेल कल्चर हो गए वायरस के, या बैक्टीरियल सेल कल्चर हो गए, ये सब जो वेस्ट होता है, उसकी कैसे मैनेजमेंट होगी। और जो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर एक चीज आती है, वो होती है किसी भी रिसर्च के अनुसार, जो मेडिकल रिसर्च करते हैं, और उस वक्त जो वेस्ट जनरेट होता है, हो सकता है वो एनिमल के ऊपर हो सकता है वो ह्यूमन के ऊपर हो, और उसमें बहुत सारी इन्फेक्शियस चीजें वेस्ट की तरह हमको देखने को मिल रही हो। उस सब के मैनेजमेंट हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि हमारा फुल एमएलटी सिलेबस का एक कोर्स है। अगर किसी को उसके बारे में जानना है तो नीचे नंबर आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप करके उसके बारे में जान सकते हैं, कोर्स के बारे में। अब प्रीवियसली हमारे पास क्या थी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की 10 कैटेगरीज थी, राइट। अब ये आजकल नहीं यूज होती, बट प्रीवियसली ये थी, शायद किसी ने सुनी भी होगी, इसको हम डिस्कस करते हैं। जो कैटेगरी नंबर 1 थी वो थी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया पीछे, गॉल ब्लैडर रिमूव कर लिया, या इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट रिमूव कर लिया, ऐसे कुछ भी एनाटॉमिकल, बेसिकली ह्यूमन की बॉडी पार्ट से कोई भी अगर वेस्ट जनरेट हो रहा हो, उसको क्या करते थे हम, इंसिनरेट। अगर उसको ट्रीट भी तो करना है ना, कहीं डिस्पोज करना है, तो उसका तरीका क्या होता था, इंसिनरेट, सीधा हाई टेम्परेचर पर जला दो, या डीबरेल, मतलब कि जमीन के अंदर गाड़ दो। सेकंड कैटेगरी के अंदर आते थे एनिमल वेस्ट, जो कि एनिमल की वजह से कोई वेस्ट हो रहा है, चाहे उसकी बॉडी हो, चाहे उसका ही कोई पार्ट्स हो, ये सब जो भी एनिमल वेस्ट आते हैं, उनको भी हम इंसिनरेट, जला देते थे या डीबरिल कर देते थे। मकसद क्या होता था, मे बी वो किसी रिसर्च में यूज हो, जहाँ की इन्फेक्शन फैल सकती है औरों को, तो उसको बचाने के लिए हम उसको वो इन्फेक्शन रोकने के लिए हम उसको बाद में इंसिनरेट कर देते थे। ऑब्वियस बात है, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है किस तरीके से उसको किल करना है, मतलब पूरा एक प्रोसीजर होता है, राइट। कैटेगरी नंबर 3 में कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि लैब से रिलेटेड मेनली यही चीज होती है, जहां पे हमको अपने सेल कल्चर देखने को मिलते हैं। वायरोलॉजी की बात करूं, फंगल में हमारी जो कल्चर प्लेट्स होगी, स्टॉक कल्चर होगे बैक्टीरिया के, ये सब भी मैनेज करना होता है, राइट। इसकी कैसे मैनेजमेंट होती है, जो वेस्ट जनरेट होता है उसको ऑटोक्लेव करते हैं, या माइक्रोवेविंग कर सकते हैं, या ऑटोक्लेव करने के बाद इंसिनरेट, उसको जला देते हैं ताकि वो राख बन जाए, ठीक है। बेसिकली इससे क्या होगा, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी। कैटेगरी नंबर 4 में आते थे वेस्ट शार्प्स। इसमें हमारा सर्जिकल ब्लेड हो सकता है, निडल हो सकती है, तो शार्प्स जो भी हो सकते हैं, जैसे ग्लासवेयर वगैरह हो गए, वो भी इसके अंदर आते थे, जो ब्रोकन ग्लासवेयर है। कैटेगरी नंबर 4 में आते थे वो।
इनको ट्रीट करने के लिए हम इसको केमिकली ट्रीट कर सकते थे, मतलब केमिकल से डिसइंफेक्ट, हाइपोक्लोराइड हो गया, जैसे ऑटोक्लेव भी करते थे, माइक्रोवेविंग, या सबसे इंपॉर्टेंट शार्पनेस की जब बात आती है तो होता है म्यूटिलेशन या श्रेडिंग। इसका मतलब क्या है? म्यूट कर देना, मतलब जो उसका काम है, जैसे कि नीडल का काम क्या, ब्लड सक करना ना, सो नीडल को तोड़ देते सो दैट वो इलीगल यूज ना हो। नहीं तो बाद में क्या होती है, वो नीडल 10 बंदों को लगती है जो कि ड्रग वगैरह लेते हैं, वहां से इन्फेक्शन बहुत फैल सकती है, राइट। सो उसको खराब कर देते हैं ताकि वो दूसरी बार यूज ही ना कर पाए, राइट। वैसे सर्जिकल ब्लेड वगैरह सब ये इस तरीके से हम म्यूटिलेट कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, मेनली कहने का मतलब है। कैटेगरी नंबर 5 में आता है डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। जो एक्सपायर होगी मेडिसिन या जो हमारी ड्रग्स वगैरह हैं, उनको या जला सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, जमीन में गड्ढा खोद के लैंडफिल, मतलब कि गाड़ सकते हैं जमीन के अंदर गहरे में। कैटेगरी नंबर 6 में आता था सॉलिड वेस्ट, या इसको सॉइल्ड वेस्ट भी कई बार कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कॉटन हो गया, ग्लव्स हो गए, सो गॉज पीस हो गए, सो ये सब चीजें हम कैटेगरी नंबर 6 के अंदर लेके आते थे। इसमें क्या करते थे, उनको हम इंसिनरेट, जला सकते थे, ऑटोक्लेव या माइक्रोवेविंग। सो ये हमारे प्रोसीजर होते थे ट्रीटमेंट के। उनको जब मैं यहाँ ट्रीटमेंट वर्ड का यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली डिसइंफेक्ट करना उनको, राइट। देन कैटेगरी नंबर 7 में सॉलिड वेस्ट आते थे, कौन से, मेनली प्लास्टिक वेयर, रबड़ होगी, ट्यूब होगी, कैथेटर होगी, ये सब चीजें कैटेगरी नंबर 7 में आते थे, प्लास्टिक वेयर से अगर डिफाइन करूँ उसको मेनली मैं। इसको कैसे करते थे ट्रीट, डिसइंफेक्ट बाय केमिकल ट्रीटमेंट, सो हाइपोक्लोराइड वगैरह से ट्रीट कर सकते थे, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेविंग, म्यूटिलेशन, अब कैथेटर वगैरह भी द्वारा यूज हो सकते हैं, पाइप वगैरह, सो उसको भी तोड़ मोड़ दिया जाता था, काट दी जाती थी, सो दैट वो अगेन यूज ना हो सके, कंपनी अपने लालच में उसे रीयूज ना कर सके, राइट। कैटेगरी नंबर 8 में होते थे लिक्विड वेस्ट। सो जो भी क्लीनिंग करते वेस्ट जनरेट हो रहा है, डिसइंफेक्ट करते केमिकल के थ्रू जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता था, उसको भी केमिकल से हम ट्रीट करते थे, हाइपोक्लोराइड वगैरह से, और उसके बाद बिल्कुल अगर वो डिसइंफेक्ट हो गए तो उसको हम ड्रेन्स में डिस्चार्ज कर देते थे। लिक्विड वेस्ट को डिसइंफेक्ट दो मीनिंग से हो सकता है। पहला मीनिंग ऐसा है कि वो पीने योग्य हो जाए पानी, दूसरा ऐसा है कि पीने योग्य ना हो बट उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन ना फैले। सो अगर उसमें बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह है तो वो इन्फेक्ट कर सकता है। सो उस वे में इसको हम केमिकली ट्रीट करते थे ताकि इससे इन्फेक्शन ना हो, देन जनरल ड्रेन कर दिया जाता था उसको। कैटेगरी नंबर 9 पे हमारे पास होता था इंसिनरेटेड एश। सो जो भी हमारा ये एनाटॉमिकल वेस्ट या एनिमल वेस्ट हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, जो भी हम इंसिनरेट करते थे, राइट, उससे जो एश मतलब है कि राख निकलती थी, उसको हम कैटेगरी नंबर 9 के अंदर कंसीडर करते थे। इसमें क्या होता था, जो कि ऐश होती थी उसको बाद में हम म्युनिसिपल लैंडफिल में डिस्पोज कर देते थे, जमीन के अंदर गाड़ देते थे, मेन मकसद ये है। देन कैटेगरी नंबर 10 में आता था केमिकल वेस्ट। सो लिक्विड वेस्ट से जो जनरेट हो रहा है या फिर शार्प से जो डिसइंफेक्ट करने के बाद जो कि केमिकल वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है, सो वो आता था हमारा कैटेगरी नंबर 10 पे, उसको भी हम केमिकली ट्रीट करते थे। देन उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता था ड्रेन्स में, मतलब नालों में, राइट। और अगर उसमें कोई सॉलिड चीज है तो उसको हम जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे। सो ये 10 कैटेगरीज थी हमारी पहले, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये, बट आज के टाइम में इसका कोई यूज नहीं है। अब बात करते हैं हम स्टेप फॉर प्रॉपर बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट। सो बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट होता है उसकी मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर स्टेप्स क्या है उसकी हम बात करने वाले हैं इसमें। सो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको जस्ट सुनो ना, इसको नोट डाउन भी करो, राइट। सो जो पहला पॉइंट है हमारा, सर्वे ऑफ वेस्ट जनरेटेड। इसमें हम सर्वे करते थे कि कितनी क्वांटिटी में हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल से। देन सेकंड, किस कैटेगरी का है वो, शार्प उसमें ज्यादा आ रहे हैं या हमारा कॉटन वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, सो इस तरीके से हम सर्वे करते थे उसको, राइट। फिर देन उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, जो हमारा जनरेट हो रहा है उसको अलग अलग सेग्रेगेट करना बेस्ड ऑन, जिसमें कि हमारे कलर कोड आते हैं ना बिन के, रेड डस्टबिन हो गया, येलो डस्टबिन हो गया, ब्लैक हो गया, सो इस तरीके से कौन सा वेस्ट किस में जाएगा, इस तरीके से सेग्रीगेशन होती थी फिर उस हॉस्पिटल वेस्ट की। देन लेबलिंग होती थी उसकी, उसमें क्या होता था, जैसे कि करंट सिचुएशन कोरोना की है, तो किस वार्ड से वो आ रहा है, मतलब वहां पे कोरोना से रिलेटेड पेशेंट है तो ऊपर लिखा आता था कोविड-19 इन्फेक्शियस वेस्ट, इस तरीके से मतलब लेबलिंग करते थे कि कौन सा वेस्ट है, या जिसमें शार्प है तो ऊपर लिखा होता है शार्प वेस्ट, इस तरीके से लेबलिंग होती है। देन कलेक्शन ऑफ वेस्ट, तो जैसे अलग अलग वार्ड है वहां पे कौन उस वेस्ट को कलेक्ट करने आएगा, इसकी मैनेजमेंट भी बीएमडब्ल्यू के अंदर ही आती है। उसको भी पूरी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सा वेस्ट किस लिफाफे में जा रहा है, मतलब येलो कलर किस लिए, रेड कलर किस किस लिए है। सो इन कलर कोड के बारे में उस वार्ड बॉय को कह सकते हैं या कलेक्शन वाले को पता होना चाहिए। देन स्टोरेज ऑफ वेस्ट, बड़े बड़े हॉस्पिटल बड़े बड़े वार्ड होते हैं, बहुत सारे होते हैं,
सो अलग अलग जगह से वेस्ट आ रहा है तो कहीं स्टोर हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि आया वहां से और ले गए फिर दूसरी कोई किसी और वार्ड से लेके और फिर ले गए। सो पर्टिकुलर उसको एक जगह इकट्ठा करना होता है, राइट। फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है। सो अलग अलग वार्ड से कहाँ स्टोर होना चाहिए, वो एरिया कैसा हो, वहां पे कौन बंदा है जो रिसीव ले रहा है, सब रिसिप्ट वगैरह पूरी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है हर दिन की, ये सब जो मैनेज होगा वो आएगा स्टोरेज ऑफ वेस्ट, राइट। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, हमने स्टोर कर दिया वो 4-6 घंटे के बीच में जितना भी टाइम लगा, मोर देन 24 आवर हम वेस्ट को नहीं रखते अपने पास, ठीक है, उसको हमें डिस्पोज करना है। अब ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी कैसी है वो देखना चाहिए, राइट। जो लेके जा रहा है उस वेस्ट को, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का नाम वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब प्रॉपर एक गाइडेंस होनी चाहिए, राइट। देन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, उसके बाद जो जब वो ट्रीटमेंट होने जा रहा है, मतलब कि जैसे कि कुछ वेस्ट इंसिनरेट होगा मतलब जलेगा, देन कुछ वेस्ट ऑटोक्लेव होता है, देन कुछ वेस्ट क्या होगा, कुछ वेस्ट हमारा जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। सो ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ये प्रॉपर स्टेप्स होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज है, 2016 में हमारी न्यू गाइडलाइंस आई, ठीक है, 10 कैटेगरीज थी, उसके बाद 2011 के अराउंड 8 कैटेगरीज भी हुई। देन अभी जो लेटेस्ट चल रही है 2016 की गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग है हमारे 4, ये आपने ये बहुत बार देखे होगा, येलो बीन, रेड बीन, व्हाइट बीन और ब्लू बीन। सो इसको एक एक करके देखते हैं हम। येलो में आता है ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट। उसके बाद सोइल्ड वेस्ट, इसमें क्या आ गया, कॉटन आ गए हमारे, राइट। देन हमारी क्या आ गई, बैंडेजेस वगैरह आ गई, गॉज पीस हो गए। सो ये इस तरीके का मटेरियल जो कि ब्लड वगैरह से इन्फेक्टेड होता है वो हमारा येलो में आ जाता है। देन एक्सपायर्ड या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हमारी जो होती हैं वो येलो के अंदर आ जाती हैं। बॉडी फ्लूइड हो गए, ब्लड वगैरह, वो इसमें हम डिस्कार्ड करते हैं, राइट। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें याद रखने वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। देन दूसरा सॉइल्ड वेस्ट, जिसके अंदर की हमारे कॉटन वगैरह आ गए, राइट। सेकंड है हमारा रेड, इसके अंदर क्या आता है, कंटेमिनेटेड वेस्ट। बेसिकली क्या होता है, वो प्लास्टिक वेयर होता है, याद रखो रेड में प्लास्टिक वेयर होता है, प्लास्टिक बैग हो गए, बॉटल्स होगी, पाइप होगी, कैथेड्रल वगैरह, हमारी यूरिन की पाइप होगी, ये किस में आते हैं, सारे रेड में। सो जितना भी हमारा रबड़ वगैरह होगी, प्लास्टिक की चीजें आएंगी रेड में। अब जो ग्लव्स होते हैं वो भी किस में आएंगे, रेड में, ठीक है। अब हमारा आता है व्हाइट, थर्ड नंबर पे व्हाइट। इसके अंदर क्या आती है, इसके अंदर पहले हमारा ये था नहीं, बट अब जो 16 गाइडलाइंस है उसके बाद हमारा व्हाइट भी आ गया। इसके अंदर क्या होता है, शार्प चीजें, बट कौन सी, जो कि मेटल की हो, याद रखो शार्प चीजें जो कि मेटल की हो। अब इसके अंदर आएंगे स्कैल्पल्स हो गया हमारा, ब्लेड्स, निडल, सिरिंज विद फिक्स निडल, या सिरिंज जो जिसमें कि निडल हो तो वो भी फेंक सकते हैं। इसका आइडियली क्या करना चाहिए हमें, निडल और उन सबको अलग करना चाहिए, बट अगर ऐसे तो वो व्हाइट के अंदर आ जाएगा। शार्प्स मेटल हो, बेसिकली मेटल की चीजें, यानी लोहे हो गया, एल्यूमिनियम, कोई भी चीजें तिखी जो कि मेटल से रिलेटेड हो। देन निडल टिप कटर, तो जो निडल की कट करने वाला ब्लेड होता है उसको हम इस व्हाइट के अंदर डालते हैं। फिर आता है ब्लू कलर का, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर भी शार्प आते हैं, बट कौन से, ग्लासवेयर, याद रखो इसमें हमारे आते हैं मेटल्स वगैरह के, बट इसमें ओनली ग्लासवेयर आते हैं, ठीक है, जैसे ब्रोकन ग्लासवेयर हो गया, या सर्जरी के दौरान जो हमारा कोई बॉडी के अंदर हमने कुछ यूज की है बेसिकली, बट जो हमारा मेटल वगैरह सिरिंज वगैरह होती है वो इसमें ही होती है मेजरली। अगर कोई आया कि मेटल से रिलेटेड कोई चीज है, व्हाइट के अंदर ही आएगी। जो हमारा एम्प्यूल वगैरह होती है, मतलब कि सिरिंज जिसमें हम, मतलब कि जो दवाइयां जिस एम्प्यूल्स में होती हैं ग्लास की, उसमें वाइल में, वो वाइल्स भी हम किस में डिस्कार्ड करते हैं, ब्लू में डिस्कार्ड करते हैं, राइट। सो ये चारों हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर जिनमें सब चीजें यूज होती हैं वो हमारी आ चुकी हैं। उसके बाद इसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, सो जो येलो बीन में होते हैं उनको बेसिकली, सो मेनली उनको इंसिनरेट कर देते हैं, उसके बाद उसको डी बरिल कर देते हैं, जो भी उनका मतलब कि राख बचती है, ऐश वगैरह। रेड वाला होता है उसको ऑटोक्लेव, इंपॉर्टेंट है, ऑटोक्लेव कर जाता है, माइक्रोवेव भी कर जाता है, या केमिकल से भी ट्रीट कर सकते हैं इसको हम, फाइनली हम इसको डी बरिल भी कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारे पास ऑप्शन रहते हैं बेस्ड ऑन कौन सा एप्लीकेबल है वहां पे, सो वो हम यूज कर सकते हैं। जो व्हाइट और ब्लू है उसके लिए है केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। देन रिसाइकल भी कर सकते हैं हम, जो जो हमें यूज में है उसको ट्रीट करने के बाद रिसाइकल कर सकते हैं। और एक वर्ड म्यूटिलेट, जैसे निडल वगैरह है उसको हम तोड़ देते हैं ताकि वो रीयूज ना हो, ठीक है। ब्लेड वगैरह है वो रीयूज ना हो, उसको भी बिल्कुल कट कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। सो ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है म्यूटिलेट, राइट। अब आप देख रहे हो कि यहाँ ब्लैक बीन नहीं है, ठीक है,
बेसिकली बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर जो वेस्ट आता है वो कौन सा आता है, मैंने बताया आपको डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सबके दौरान जो हुआ। सो वो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वाली एक गाड़ी होती है पर्टिकुलर, सब अलग अलग शहरों में वो मैनेज करती है। बट जो ब्लैक बीन होता है वो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। ठीक है, ये एक यूनिक बात है। सो ब्लैक बिन में जनरल वेस्ट हो गया, हमारा मेडिसिन के रैपर वगैरह होंगे, पेपर वगैरह हो गया, राइट। सो बेसिकली अनइंफेक्शियस चीजें होगी जो हमारी जनरल वेस्ट कह सकते हैं हम, वो सब हम ब्लैक बिन में डालते हैं। और ये कहाँ जाता है, ये बायोमेडिकल वेस्ट के वहां नहीं जाता, ये जाता है म्युनिसिपल के पास। म्युनिसिपल उसको फिर जमीन के अंदर गाड़ देती है, लैंडफिल जैसे कि कचरा वगैरह गाड़ते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाए बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में तो वहां पे आपको 5 लिखने हैं, ठीक है। तो वहां आपको 5 लिखे आने हैं बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर ही। सो इस टॉपिक को रिवाइज करो, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।